हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर द फ्यूचर में आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। ठीक है, तो समझते हैं क्या ये है, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। ठीक है, तो एक मिनट, ये देखो फैक्ट्स, ग्रेजुअल मूवमेंट एंड फॉर्मेशन इस कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। मतलब कि ग्रेजुअल मूवमेंट, अब आपको समझ में इस मूवमेंट किस चीज़ का हो रहा है। तो मूवमेंट हो रहा है टेक्टोनिक प्लेट्स का। टेक्टोनिक प्लेट्स की मतलब कि जैसे हमारा जो ये है अर्थ, वो बना है 3 सब्सटेंसेस से। ये है कोर, मेटल और क्रस्ट। तो जो ये कोर है, कोर के नीचे मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड फॉर्म में है तो ये जो क्रस्ट है इसके ऊपर फ्लोट कर रहा है। तो ये फ्लोट करते करते जाते हुए ये कॉन्टिनेंट का रूप ले रहा है। ठीक है, तो क्या है ग्रेजुअल मूवमेंट, आपको समझ में आ गया। ये आपको समझ में, एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट, और कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन करता है और उसी को हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है, कंसीव्ड बाय जर्मन साइंटिस्ट अल्फ्रेड वैगनर। मतलब कि इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी को अल्फ्रेड वैगनर नामक जर्मन साइंटिस्ट ने हमको दिया था। ठीक है, और ये क्या, इंडियन सब कॉन्टिनेंट रहेगा, डब नहीं सब। इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज बीन ब्रेकन अवे फ्रॉम गोंडवाना लैंड ड्यूरिंग क्रिटियस पीरियड। ठीक है, तब आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये गोंडवाना लैंड क्या है। ठीक है, तो मैं आपको अभी 5 मिनट की अभी बताता हूँ, उसके हम आगे वाला तब तक देखते हैं। ठीक है, ये देखो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, वो फैक्ट था, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, देखो अबाउट 28 मिलियन ईगो देयर वाज ए सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड प्रिंगनिया। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि हमारे अर्थ पर 28 मिलियन ईगो 28 साल पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम पेंगनिया था। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि ये सुपर कॉन्टिनेंट है कौन। तो सुपर कॉन्टिनेंट है, ये आपको दिख रहा होगा यूरेशिया और गोंडवाना। तो ये आपको अलग अलग दिख रहे होंगे, लेकिन जो पहले था ये सब साथ में थे। ये जो दोनों थे ये सब साथ में थे, जो ये सब साथ थे तो इन सबको ये हम सुपर कॉन्टिनेंट कहते थे। ठीक है, अब ये क्या कह रहे थे, ह्यूज वाटर बॉडी सराउंडिंग द पेंगनिया इसका पैंथलास। मतलब कि ये है पेंगनिया पूरा, इसकी जो सराउंडिंग में है वाटर, इसको हम पैंथलास कहते हैं। ठीक है, ये पेंगनिया और पैंथलास दोनों आ गया समझ में। अब नेक्स्ट क्या है उसको समझते हैं। पेंगनिया ब्रोकन इनटू लैरेशिया एंड गोंडवाना इन द कार्बोनियस पीरियड। यानी कि जो ये पूरा पेंगनिया था वो डिवाइड हो गया यूरेशिया एंड गोंडवाना में। कब, कार्बोनियस पीरियड में पेंगनिया 2 भागों में डिवाइड हो गया, गोंडवाना और यूरेशिया में। ठीक है, और क्या है, बोथ ऑफ देम ड्रिफ्टेड अवे एंड इन बिटवीन सैलो सी इमर्ज्ड नोन एज टीथस सी। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जो ये देखो यहाँ पर है टीथस सी और एक कॉन्टिनेंट ये, यानी कि ये यूरेशिया और ये गोंडवाना फ्लोट करते हुए जा रहा है। तो ये बीच में जो टीथस सी है उसके नीचे आपको पता होगा कि सैंड होंगे तो ये जाएगा। तो देखो एक कॉन्टिनेंट ये और एक कॉन्टिनेंट और बीच में सी है, तो जब ये जाएगा तो ये नीचे से इसको कनेक्ट कर लेगा, और ये जब पास आते जाएंगे, ये दोनों जब पास आते जाएंगे तो ये ऐसे रूप ले लेगा माउंटेन का। ठीक है, तो जो टीथस सी था, टीथस सी से माउंटेन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सैंड था और जब ये पास आते जाएंगे तो सैंड ऊपर उठता जाएगा, तो ये एक माउंटेन का रूप ले लेंगे, तो जो कि आज प्रेजेंट टाइम में हिमालय पर है ये। ठीक है, ये आ गया समझ में कि टीथस सी कहाँ गया। ठीक है, ये आ गया समझ में। अब नेक्स्ट क्या है, ये तो आपको समझ में आ गया कि अब ये जो हमने छोड़े थे इसको समझते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज ब्रोकन अवे फ्रॉम गोंडवाना लैंड ड्यूरिंग क्रिटियस पीरियड। यानी ये कहना चाह रहा है कि गोंडवाना लैंड तो डिवाइड हो गया, यानी ये गोंडवाना लैंड, ये गोंडवाना
लैंड डिवाइड हो गया। अब गोंडवाना लैंड जाकर यूरेशिया से मिला, जब मिलने के बाद वह एक कंट्री बना जिसका नाम हुआ इंडिया। और इंडिया के कुछ सब कॉन्टिनेंट, इंडिया के सब कॉन्टिनेंट भी डिवाइड हो गए गोंडवाना लैंड से। कब? क्रिटियस पीरियड में। सब कॉन्टिनेंट जैसे कि हो गया भूटान हो गया, नेपाल हो गया, ये सब इसके सब कॉन्टिनेंट हो गए। ठीक है, हम नेक्स्ट केस को समझते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि मैं नहीं मानता हूँ कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी कोई चीज़ भी था या हुआ था, तो आप क्या एविडेंस देंगे, क्या सबूत देंगे, क्या प्रूफ देंगे? तो वो हम आपको प्रूफ बताते हैं। ठीक है, तो ये प्रूफ रहा एविडेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। एविडेंस तो क्या है? ये जिगसॉ फिट ऑफ कॉन्टिनेंट, यानी कि ये कॉन्टिनेंट और अगर इसको फिट किया जाए तो ये बहुत अच्छे तरीके से फिट हो जाएगा। देखो ये पूरा अच्छे तरीके से फिट हो जाएगा। और यहाँ पर देखो एक मिनट, हाँ ये देखो अगर इसको पास लाया जाए तो ये फिट हो जाएगा अच्छे से। ठीक, ये आ गया समझ में। और नेक्स्ट क्या है? कोल एंड वेजिटेशन एविडेंस, यानी कि जो अलग अलग कॉन्टिनेंट जो थे अलग अलग कंट्री में डिवाइड हो गए, वहाँ पर कोल और वेजिटेशन एक ही तरह के पाए गए थे। और सी फ्लोर स्प्रेडिंग, यानी कि ये हुआ सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो गया। और इसके बाद क्या है? फॉसिल एविडेंस, यानी कि एक मिनट देखो यहाँ पर जो प्रेजेंट टाइम में पेंगुइनिया पर ये सब एनिमल पाए जाते थे, इन सब एनिमल का फॉसिल साउथ अमेरिका में भी, अफ्रीका में भी, इंडिया में भी, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ये सातों पर पाया गया था, जिससे कि ये पता चलता है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी से डिवाइड हुआ है। ठीक है, आगे ये आपको समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।